नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और मोटिवेटेड होंगे आज के न्यू ट्यूटोरियल के लिए। तो आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये ऑपरेशंस ये क्या होते हैं और इनकी प्रेसिडेंस क्या होती है। ये हमारे जो कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक था, सो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारा लास्ट भी इसी तरीके से सिंपल था कि इंटीजर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। इंटीजर्स को मैंने बताया वो था और उसके बाद हम सी आउट आ जाता है, इस तरीके से लिखते हैं कभी किसी भी लाइन को प्रिंट करने के लिए। तो इसमें एक चीज़ और ये थी कि जब न्यू स्टैंडर्ड्स हैं जैसे सी प्लस प्लस के, जो कंपाइलर अब इतने इंटेलिजेंट है कि अगर आप लेट से कि ये नहीं भी लिखते हो रिटर्न जीरो, तो भी ये अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इसको आप जैसे कंपाइल करोगे और उसके बाद लास्ट टाइम हमने ये भी बताया था कि ये वार्निंग्स का क्या मतलब होता है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने एक्सप्लेन किया और यहाँ हम लेट से कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे ये प्रिंट किया था तो ये लाइन प्रिंट हो गई है। ठीक है, अभी हमने इसको कहीं यूज़ नहीं किया था, इस वजह से हमारे पास वार्निंग आई थी। ओके, सो लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। लेसन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने मैथ्स पढ़ी होगी, जिन्होंने मैट्रिक नाइन्थ या इंटरमीडिएट के अंदर या इवन क्या इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं, प्लस होता है जिसको हम एडिशन कहते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन होती है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होती है और जिसको डिवीजन कहते हैं साइन को, और इसी तरीके से रिमाइंडर होती है। तो आई थिंक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तक तो आप लोग मोस्टली फेमिलियर होंगे। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अलजेब्राइक में जैसे जिन्होंने मैथ के अंदर या कैलकुलस के अंदर अलजेब्रा पढ़ा होगा तो उनको ये पता होगा कि वो किस तरीके से ये इनको डील करते हैं। एफ प्लस, लेट से कि हमने लिखा है अलजेब्राइक ऑपरेशन है हमारे पास कि एफ प्लस 7, तो सी प्लस प्लस में कैसे लिखते हैं वही उसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम लाइन बाय लाइन लिखते हैं। इसी तरीके से अगर सब्सट्रैक्शन है तो उसको भी इस तरीके से पी माइनस सी। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली जब हम लिख रहे होते हैं मैथ के अंदर तो हमारे पास अगर तो नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं तो वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी एम और बी डॉट एम। जैसे कि आप अपने पेपर वगैरह पे लिखते होंगे तो नेचुरल जो ह्यूमन है वो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसको जो कंपाइलर समझता है, जैसे सी प्लस प्लस का, उसको तो सी प्लस प्लस में इसको ये स्टैरिक का निशान है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये आपके डिफरेंट कीबोर्ड से लेआउट के ऊपर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये आपने स्टैरिक का निशान ये वाला ढूंढना है। ओके, एंड देन डिवीजन का ये साइन है। डिवीजन इसमें इस तरह होती है, मैथ्स या नेचुरल लैंग्वेजेस में हम इस तरह भी लिखते हैं एक्स बाय वाई और एक्स डिवीजन, ये साइन। बट कंप्यूटर की लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में इसको इस तरीके से लिखते हैं सिंगल लाइन के अंदर। तो आपने याद रखना है हमेशा कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज जो भी लिखनी है वो एक एक्सप्रेशन में लिखनी है, स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखनी है। एक एक्सप्रेशन में लिखनी है और स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखनी है। मैथ या नेचुरल लैंग्वेजेस में ऊपर नीचे आ जाती हैं तो डबल इस तरह होता है, लेकिन कंप्यूटर में हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लिखते हैं। इस तरीके से रिमाइंडर है। आई होप कि इनको तो आपको पता होगा, एडिशन क्या होगा, सब्सट्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग लिख सकते हैं मुझे कमेंट्स में। रिमाइंडर में क्या होता है, रिमाइंडर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये सम टाइम कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा क्या होगा। रिमाइंडर्स ये होता है कि लेट्स से कि मैं कहता हूँ 5, ये परसेंटेज नहीं है। तो अंडरस्टैंड करना, ये मैथ वाला परसेंटेज नहीं है। ये साइन उसी तरह दिखता है लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर इसको हम परसेंटेज नहीं कहते। ठीक है, हम इसको कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर या मॉड ऑपरेटर। सो हम कहेंगे 5 मॉड 2। सो ये हमें क्या बताता है कि ये हमें बताता है कि अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूं 2 पे तो मेरे पास क्या होगा कि 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, तो मेरे पास जो रिमाइंड रह जाएगा 5 माइनस 4, तो वो मेरे पास होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैथ में जिनको पता होगा तो वो 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो इस केस में जिस वक्त लिखा जाता है तो ये हमारे पास मॉडुलस होता है। तो ये हमारा मॉडुलस या रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर आएगा 1। ओके, क्योंकि जो 2 के जो अगर आप मल्टीपल्स करेंगे तो 2 का मल्टीपल्स क्या होते हैं, 2 वन जा 1, 2 टू जा, इसको इस तरह कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा क्लियर हो जाए। 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 एंड 2 थ्री जा 6। सो आप ये देखें कि यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास क्योंकि 5 है, 5
रिमाइंडर 2, तो 2 के जो हमारे पास मल्टीपल्स हैं वो 2 है, 4 है और 6 है। तो अगर हम 4 लेते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर रिमेनिंग रहेगा वो 5 माइनस 4 1 होगा। तो इस वजह से रिमाइंडर है ये। अगर इसी तरीके से मैं आपको एक दो एग्जांपल और से करिए, लेट्स से कि 6 है, 6 मॉडुलस 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा आंसर, ये आप सोचें कि इसका मॉडुलस क्या आएगा। तो मैं इसको इस तरीके से देख सकता हूं कि 0 कैसे होगा, जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 2 वन जा 1, 2 टू जा 4 एंड 2 थ्री जा 6। सो 6 ऑलरेडी उसी के अंदर है, तो 6 माइनस 6, क्योंकि 6 छोटा या बड़ा हो, छोटा या इक्वल हो, वहां तक हम जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स में हम जब रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जो सबसे उसके करीब 3 छोटा डिजिट होता है या उसकी इक्वल होता है। तो जैसे 5 था तो 5 से छोटा जो डिजिट था क्लोज वो था 4, तो हमने 4 लिया, तो 5 माइनस 4। इसी तरीके से या इक्वल, तो 6 अगर है तो 6 का इक्वल 6 है, 2 3 जा 6, तो 6 में रिमाइंडर कोई नहीं आता। तो जो मल्टीपल्स होते हैं उसके 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनमें से कोई आएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरीके से अगर हम करते हैं 3 को, 3 मॉडुलस 2, तो क्या होगा, वो होगा 3 मॉडुलस 2 1। कैसे कि 3 के जो इसके 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो 2 है, 4 है, तो यहाँ 2 उसके करीब है, इस वजह से ये। और लास्ट हम एग्जांपल करते हैं 7 के साथ, 7 मॉडुलस 2, 7 मॉडुलस 2 हमारे पास आएगा 1। Why? Because 7 modulus 2 is 6। ओके, क्लोज जो है हमारे पास वो 6 है, तो रिमाइंडर जो कि बच जाता है जब आप मल्टीपल्स को फुल डिवाइड करते हैं और जो आपके पास रिमेनिंग हो जाता है, तो वो आपके पास बेसिकली आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, मैथ के अंदर ये आपने रिमाइंडर का किया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो आपको ये इस तरीके से आप कहते हैं। अगर इस पे ज्यादा एक्सप्लेन होगा तो आप मैथ का कोई ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देख लेंगे, रिमाइंडर्स क्या होता है आपको और ज्यादा क्लियर उसमें बता देगा। सो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगूंगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फिर ताकि इसको और अंडरस्टैंड करूं। नेक्स्ट हमारे पास था कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कैसी होती है। तो सबसे पहले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर ये ऑपरेटर हमारे पास आ जाते हैं तो ये किस रूटीन में किस तरह, पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, कंप्यूटर को पहले किसको प्रोसेस करना है, फिर दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है। तो अगर मल्टीपल लाइंस में आ जाते हैं तो कैसे होंगे, जैसे कि ये हमारे पास नीचे एक लाइन दी हुई है, तो यहाँ सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, बाद में क्या होगा और एंड में क्या होगा, तो ये आपकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पैरेंथेसिस होती है, मैथ में भी ऐसा ही होता था। सेकंड नंबर पे हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या रिमाइंडर। अगर इनमें से कोई चीज आई हुई है एक्सप्रेशन में तो वो सेकंड नंबर पे होगी। और फिर थर्ड नंबर पे क्या होगी, थर्ड नंबर पे हमारे पास होती है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। सो इनकी एग्जीक्यूट करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जब अगर ये सारे एक ही के अंदर आ जाएं तो फिर आप क्या करते हैं, अगर आपके सारे एक एक्सप्रेशन में आ जाए तो फिर आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आप फिर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ मूव करते हैं। सो यहां हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो देखेंगे कि कौन से एक्सप्रेशन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेंथेसिस, जैसे कि उस एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस नहीं है तो ये नहीं आएगा। हम देखते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन है, यस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर जो कि सेकंड नंबर पे प्रोसेस होते हैं। तो इस वजह से अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, इनकी इक्वल है बट लेफ्ट में ये सबसे पहले आ रहा है, इस वजह से ये होगा। सो ये क्या बनेगा, 5 8 सा, अगर इसको मैं इक्वल में लिख देता हूं तो क्या होगा, 5 7 8 सा 56। ओके, आगे हमारे पास आ जाएगा -5, अभी -5 एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर प्लस। अब जैसे कि हमारी एक्सप्रेशन के अंदर एक तो ये था और डिवीजन भी है, तो हमने लेफ्ट में देखा इनमें से, जैसे हमारे एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी था और डिवीजन भी था, तो इसका मतलब यह है कि पैरेंथेसिस नहीं है तो ये पहले एग्जीक्यूट होंगे पहले। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबसे पहले क्या होगा, वो हमारे पास लेफ्ट में, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन था तो पहले ये हुआ, फिर उसके बाद कंप्यूटर किसको करेगा, इसको करेगा, डिवीजन को। ओके, सो ये हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, सो इट वुड बी 2। ओके, अब क्योंकि प्लस और माइनस आ गए हैं तो प्लस और माइनस की इक्वल प्रेसिडेंस है, तो इसका मतलब यह है कि थर्ड जो स्टेप होगा उसमें हमारे पास क्या होगा, फिर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है, 56 माइनस 5 वुड बी 51 एंड देन प्लस 2। सो
प्लस 2 इक्वल्स टू 53। सो आपने देखा कि इस तरीके से प्रेसिडेंस जो होती है हमारे पास वो एग्जीक्यूट होती है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और इसी तरीके से अगर लेट्स से कि आपके पास कोई चीज आती है पैरेंथेसिस के अंदर, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस एग्जीक्यूट होंगी। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, या इसी एग्जांपल को मैं अगर देखूं कि मैं क्या कर देता हूं कि ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, या इसको हम फिलहाल हम इसी को अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देते हैं सी प्लस प्लस कोड में, ताकि आपको देख लें और उसके बाद आपको ना आइडिया हो जाएगा कि कैसे होगा। ठीक है, हम पहले इस एग्जांपल को यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, सो कोड के अंदर हमारे पास क्या है, हमने पहले, अब जैसे मैंने बताया था कि कोई भी आपने इंटीजर लिखना है, तो हम आपको इंटीजर को प्रोग्रामिंग के अंदर दो तरीके से इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, जिसमें आप वैल्यू असाइन करते हैं। ए इक्वल्स टू 2 भी है और यहाँ बी इक्वल्स टू 2 भी है, तो आप इस तरह इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन अगर मैं करता हूँ इंटीजर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, आप इस तरीके से सी, और आप देखें हर एक जो एक्सप्रेशन होता है वो आपके पास एंड में इस तरीके से आप सी प्लस प्लस में टर्मिनेट करते हो सेमी कॉलन लगाकर। ठीक है, तो आपने अगर नंबर्स का भी यहाँ पर करना है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से इसके अंदर ये देख सकते हो कि सी, ओके, आपने प्रिंट करना बिल्ड करके रन किया, तो हमारे पास क्या आ गया, इन दो को उसने ए और बी को उसने एग्जीक्यूट किया, तो ए में भी 2 था, बी में भी 2 था, तो 2 प्लस 2 इज 4, वो हमारे पास सी में आ गया। आप अगर लेट्स से कि सम टाइम आपको ऐसा रिक्वायर्ड होता है, आपने सिर्फ प्रिंट करने हैं आपने उसकी वैल्यू, लेकिन आपको कहीं जरूरत नहीं है, तो आप क्या करते हो, जैसे हमने यहाँ किया, तो ये सी बजाय कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करें, हमने प्रिंट करना है, तो हम ए प्लस बी यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल बी, और देन यस, सो आपने देखा कि फिर ये 3। और इसी तरीके से अगर लेट्स से कि मैं a प्लस अब 3 कर देता हूं, तो क्या होगा, कंट्रोल बी एंड देन 5, यू सी, क्योंकि a में अभी हमारे पास 2 है और जो 3 था वो उसने ऐड किया, तो ये हमारे पास जो नंबर में आया है वो 5 आ गया। तो हमारी जो एग्जांपल थी, लेट्स से कि मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट वो वाली जो हमारी एग्जांपल थी उसको मैं लिखता हूँ, तो हमारी एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ, हमारी एग्जांपल में क्या था ये। ठीक है, 7 इंटू 8 -5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आप अपने पास लिख लें ताकि आपको कंफर्म हो कि यही हमारे पास रिजल्ट था। ओके, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 -5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास, अब देखते हैं कि कोडिंग में हमारे पास क्या है। देखा है मैंने यहाँ पर लिख दिया है 7 इंटू 8 -5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। मैं इसको बिल्ड करता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ, तो मेरे पास 53, जो कि हमारे पास रिजल्ट में जिस वक्त हमने कैलकुलेट किया था तो भी 53 था, तो प्रोग्रामिंग में भी 53, तो कंपाइलर ने अपनी प्रेसिडेंस के मुताबिक उसको सॉल्व किया। अब लेट्स से कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पैरेंथेसिस, तो मुझे कौन बताएगा कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और ये आ गया हमारे पास 23 वाई। ओके, आप आंसर कर सकते हैं कोई इसमें, तो अगर हम इसको देखें तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहले 8 - 5 इज 3 एंड 3 इंटू, तो यहाँ अगर इसको मैं इस तरीके से कमेंट्स बना के आपको सामने समझा देता हूँ, तो ये होगा 7, पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा थी, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 - 5 इज 3 एंड देन प्लस, उसके बाद क्योंकि प्रेसिडेंस के बाद हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से क्या होगा, ये इक्वल बन जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21, लेफ्ट टू राइट हमारे पास सबसे पहले एग्जीक्यूट, उसके बाद होगा मल्टीप्लिकेशन, सो इट्स अ 21 एंड देन प्लस एंड देन 2, देन आपको आंसर नजर आ रहा होगा, इट्स 23। ओके, सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। आपको कोई इसी किस्म की भी अगर क्वेश्चन हो इसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमने पढ़ा, और ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती है, ये आपके सामने आज एक्सप्लेन हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या आपने कोई भी डिसीजन लेना है प्रोग्राम के अंदर कि ये हो तो क्या होगा, ये ना हो तो क्या होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। उससे पहले आप लोग एंजॉय करें, और ये जो मैंने पिछले जितने भी बताया उसको एक्सरसाइज करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना बेहतर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड बाय बाय।